Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda and my name is Preeti Yadav. Today we will discuss the topic image formation by concave mirror. In my previous video we have discussed rules for the formation of image by concave mirror. Concave mirror में image formation होती है, उसके लिए बेटा there are some specific rules which we have discussed in my previous video. If you have not seen my previous video, then please go to the playlist. From there you will get all my videos related to the topic light or reflection, or I have mentioned the previous link in my description box. Description box में जाके आप previous videos के link आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं. Okay, so now we will start image formation बाय ये कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है. तो कॉन्केव मिरर जो है वो किस किस कंडीशन पे, मींस ऑब्जेक्ट जब पास में होगा मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, फोकस पे होगा, तब कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी, एंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा या डिफरेंट पोजिशन पे उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट is at infinity. ठीक, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा. लेट अस मेक वन कॉन्केव मिरर. दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर. अब हमें क्या करना है? अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो हम फोकस कितने पे लेंगे? 2 सेंटीमीटर पे. आप लोग को ये डायग्राम मेजरमेंट करके ही ड्रॉ करना है स्केल से, अदरवाइज आपका इमेज फॉर्मेशन गलत आएगा. अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो फोकस 2 सेंटीमीटर पे. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर पे ले रहे हो देन यू हैव टू टेक फोकस एट 3 सेंटीमीटर. मीन्स फोकस जस्ट हाफ लेना है और ये मेजरमेंट करके ही लेना है, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग. इमेज आपकी कभी भी करेक्ट नहीं बनेगी. ओके, सो नाउ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर है. और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो लाइट की रेज आती है वो हमेशा कैसी इंसिडेंट होती है? पैरेलल इंसिडेंट होती है. ओके, सो वी विल मेक द पैरेलल इंसिडेंट रेज. अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 रेज. 2 रेज होनी चाहिए जिससे कि जब वो दोनों रेज जहाँ पे क्रॉस करती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो एटलीस्ट 2 रेज होनी चाहिए. तो बेटा हमने यहाँ पे 2 रेज बनाई हैं, फर्स्ट रे, सेकेंड रे. सो ये इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इट विल पास थ्रू द फोकस. तो वो फोकस से पास करेगी लाइक दिस. ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन. एंड सिमिलरली दिस रे ऑल्सो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. तो जहाँ पे दोनों लाइट की रेज मीट करती हैं वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस. फोकस पे इमेज फॉर्म होगी. सेकेंड, इमेज कैसी होगी? देखो यहाँ पे पॉइंट साइज की इमेज बन रही है. ठीक, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड. इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड. एंड जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक, अब ये रियल इन्वर्टेड कैसे पता चलेगी? इसी का एक डायग्राम और बनता है कि लाइट रेज पैरेलल आ रही है. यहाँ पे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. इसका एक डायग्राम और है जिसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं. कुछ बुक्स में बेटा इस टाइप का डायग्राम दिया हो, कुछ बुक्स में ये वाला डायग्राम दिया गया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ डायग्राम्स आर करेक्ट. ये आपका पोल है. फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लिया 6 सेंटीमीटर पे. दिस इज द फोकस. सो इस केस में क्या होगा कि लाइट की रेज मान लो ऐसे पैरेलल आ रही है लाइक दिस. ठीक, तो ये पास होंगी फोकस ऐसे. ठीक है, सेकेंड लाइट की रेज मान लो ये ऐसे आ रही है. तो ये लाइट की रेज पैरेलल आ रही हैं, लेकिन ये लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये फोकस से पास नहीं करेंगी. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. सेम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी. नाउ यू कैन सी कि ये आपका फोकस था, तो यहाँ पे इमेज बन रही है. ठीक,
अब बेटा ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल लाइट रेज आती हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। सो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसा है, इफ यू कैन सी बेटा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे कहीं पे ऐसे होगा, तो उसका जस्ट उल्टा है, ये हेड होता है, ये टेल, ठीक है। तो देखो हेड इसका डाउनवर्ड है, टेल ये है, ठीक है। सो ये कैसा हो जाएगा, दिस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि लाइट की रेस एक्चुअल इमिट कर रही है, एंड इन्वर्टेड क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो अपवर्ड एक्शन में, एंड ये जो इमेज है आपकी, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। तो इसके लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेस पैरेलल इंसिडेंट होती है। पैरेलल लाइट रेस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड द सेकंड इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, फोकस पे होगा। सेकेंड थिंग इज हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, एंड रियल और इन्वर्टेड होगा। तो दोनों रे डायग्राम्स आपके सही हैं, कुछ बुक्स में ये है, कुछ बुक्स में ये, तो कोई भी आप एक रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now the next second is when the object is beyond C, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, beyond C। beyond C की केस में this is a mirror, concave mirror, principal axis, पोल, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो फोकस 2 सेंटीमीटर पे, ये मेजरमेंट जरूर लेना, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग, इमेज फॉर्मेशन आपका गलत आएगा। ओके, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, तो हियर इज द ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल हाँ बेटा ये ऑब्जेक्ट है, तो अब सबसे पहले एक लाइट की रे हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब रूल्स में आपने पढ़ा है कि जब भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, लाइक दिस। ओके, एंड सेकेंड लाइट की रे हम कहाँ से पास कराएंगे, सी से। ये भी है हमारा, ठीक। ये इंसिडेंट हुई सी पे। अब रूल्स में आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट की रे सी पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी। ओके, सो बेटा रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस चली जाएगी, तो दोनों लाइट की रेस यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो नाउ दिस वॉज द ऑब्जेक्ट ए बी, सो दिस विल बिकम बी डैश ए डैश। ओके, सो नाउ यहाँ पे इमेज जो होगी कैसी होगी, इमेज फॉर्म कहाँ पे हुई, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट, इमेज का साइज क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, स्मॉलर है, सो इट इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, इट इज डिमिनिश्ड बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा नहीं, देखो थोड़ा छोटा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका साइज, फिर थोड़ा सा छोटा करके आपकी इमेज हो गई, ठीक, तो इट इज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, ठीक, पोजीशन हो गई इमेज की। ओके, आपका साइज हो गया। नेक्स्ट इज द नेचर, नेचर मीन्स कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। तो लाइट रेज एज यू कैन सी कि आर एक्चुअली मीटिंग, वो एक्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट पे, सो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने ए बी लिखा, यहाँ पे बी डैश ए डैश लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे एरो अपवर्ड, यहाँ पे एरो डाउनवर्ड है, मीन्स इमेज जो है वो जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो इन्वर्ट मतलब उल्टी इमेज बनेगी उसमें। ओके, सो दिस वाज द केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जब सी के पीछे होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे देखेंगे, एट सी, ठीक। जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बेटा हम लिखते जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा एंड यहाँ पे इमेज, ठीक। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। नाउ द थर्ड कंडीशन इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, एट सी। ओके, सो अब हम ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा तब इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। ओके, नाउ
अब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे ही होगा, तो फिर से हम प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ करेंगे। पोल है सी, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पे ले रहे हो तो फोकस हम 2 पे लेंगे। ओके, अब ऑब्जेक्ट सी पे ही है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, सो फर्स्ट लाइट रे वैसे सेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। ओके, सेकेंड लाइट की रे आगे कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, तो फोकस से। और बेटा रूल्स में आपने पढ़ा है कि जब भी लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड। ओके, तो यहां पे इमेज फॉर्म होगी, ये आपका ए पॉइंट, ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक, बट एक्चुअल में ये तो साइज होगा बिल्कुल सेम आएगा, बट मेरा सेम क्यों नहीं, क्योंकि हमने मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं लिया है। ठीक है, हमने रफली ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया है। सो आप मेजरमेंट से लेना, बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन आपका सही आएगा। ठीक, तो दिस विल बी द इमेज, ये हो जाएगा आपका बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द रिफ्लेक्टेड। ठीक, नाउ यू कैन सी कि इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म होगी, सी पे ही, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट सी था, तो इमेज फॉर्म्ड एट सी। सी के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी सी पे होता है और इमेज भी सी पे ही होती है। नेक्स्ट, इमेज का साइज क्या बेटा, इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज। ओके, नेक्स्ट कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाई इट इज रियल, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, लाइट की रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। देखो ये लाइट की रे एंड ये लाइट की रे एक्चुअल मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज रियल। ओके, नाउ तो एट सी पे इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, एट सी ही होगा। ओके, नाउ क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सी और एफ के बीच में, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, तो फर्स्ट लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा पैरेलल बी लाइक दिस स्ट्रेट, यू हैव टू यूज स्केल, आपको स्केल से ड्रॉ करना है। ओके, सो बेटा ये अभी भी पैरेलल नहीं है। ठीक, ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी। नाउ द नेक्स्ट रे, नेक्स्ट रे हम फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं, तो फोकस वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे दोनों लाइट की रेस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहां पे होगा। ओके, सो इट वाज ए बी एंड दिस विल बी बी डैश ए डैश। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज थी। तो इमेज कहां फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड वेयर, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड इमेज का साइज। बेटा साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। ठीक, थर्ड है आपका पॉइंट क्या होता था कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा है, लाइट की रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो ये हो गया आपका बियॉन्ड सी पे, बियॉन्ड सी पे इमेज कहां फॉर्म होगी, बिटवीन, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, ठीक, सॉरी ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा हमारा, फोकस पे। ठीक, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी एंड एफ, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो पहली लाइट के लिए वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस। सेकेंड लाइट की रे, सेकेंड लाइट की रे कहां कैसे बनेगी भाई, ठीक है, सेकेंड लाइट की रे ऐसे जाएगी, ये जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ठीक बेटा, आप मेजरमेंट लेके करना तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। ठीक, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, आप स्केल से ड्रॉ करना, ये मेजरमेंट सही लोगे बेटा, मैंने मेजरमेंट लिए रफली आई एम ड्रॉइंग, ठीक है, सो इसलिए मेरा सही नहीं आ रहा है, बट ऐसे आएगा। ओके, अब इस केस में दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो देखो बेटा, इस केस में लाइट की रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, और पैरेलल लाइट की रेस कहाँ पे जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी और रियल इन्वर्टेड होगी। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा एट एफ, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। ओके, now the last and the most important condition, now the last condition is कि जब object between C and F हो, sorry object between F and P हो, मतलब फोकस हो पोल के बीच में हो। ये आपका C था, this is the focus, ओके। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो, मान लो F और P के बीच में, तो पहली लाइट के लिए सेम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से पास करेगी। ओके, सेकेंड लाइट के लिए बेटा वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऐसे जाएगी। ठीक, अब बेटा आप देख सकते हो कि ये लाइट की रेस पैरेलल नहीं है, ये लाइट की रेस एक दूसरे से दूर जा रही है। अब जो लाइट की रेस पैरेलल है उनको तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाकर ही मीट करेंगी, बट जो लाइट की रेस एक दूसरे से दूर जा रही है, जब उनका दूर जा रही तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग ये करें कि अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें तो ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक, तब इसकी इमेज यहां बनेगी, दिस इज द इमेज। अब ये इमेज कैसी होगी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगी। ठीक, सेकेंड मैग्नीफाइड है, करेक्ट, इमेज मैग्नीफाइड है। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अब ये इमेज रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही, लाइट की रेस तो दूर जा रही थी। ठीक है, ये हमने मीट करवाई है, ऐसा लग रहा है कि अगर इनको एक्सटेंड करें तो ये मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। यहाँ पे लाइट की रेस एक्चुअल मीट नहीं कर रही, सो दिस इज अ वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज। और यू कैन बेटा सी हियर कि दिस वाज द, अगर ये ए बी था तो ये भी आपका ए डैश बी डैश। देखो इसमें भी जो आपका हेड है वो अपवर्ड है, इसमें भी हेड अपवर्ड है, मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। ओके, सो दीज वर द 6 कंडीशन। नाउ द लास्ट कंडीशन आई एम राइटिंग हियर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बेटा ये सबसे अलग वाली कंडीशन है। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर जो कि कन्वर्जिंग मिरर होता है उसमें क्वेश्चन आता है कि इमेज वर्चुअल कब फॉर्म होती है, तो कब फॉर्म होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड द पोल, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे। अब बेटा इसको लर्न करने का देखो रे डायग्राम, अगर आप लोग मेजरमेंट ये सही लोगे बेटा, देखो हमने रफली ड्रॉ किया था इसलिए मेरा रे डायग्राम थोड़ा सा इधर तो डिस्प्लेस हो रहा था। ठीक है, इमेज जो फॉर्मेशन है वो डिस्प्लेस हो रही थी, बट अगर आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट से लो, अब वैसे जनरली मेजरमेंट जो सही रहता है वो आप 2 सेंटीमीटर इसको ले लो, 2 सेंटीमीटर यहाँ से इसको, मीन्स ये दो मीन्स पोल से फोकस 2 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 4 सेंटीमीटर पे, मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 भी ले सकते हो, बट आपके नोटबुक्स में प्रॉपरली ड्रॉ हो उसके लिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आप 2 लोगे तो प्रॉपरली होगा, 2 या 3 उससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा आपको। ओके, सो अब बेटा ये अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से ले रहे हो तो पहली बात तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। आइडिया के लिए बेटा आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, ओके, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी पे। अब देखो यहाँ से उल्टी कंडीशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट एट सी पे था, इमेज भी सी पे थी। अब इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जब एफ पे है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही थी। ओके, ये बेटा सबसे अलग कंडीशन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगी, जो कि वर्चुअल वाली कंडीशन ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ओके,
So image formation by concave mirror is completed now. So next वीडियो में लाऊंगी किसका रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के रूल्स एंड देन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो देखते रहिए मेरे वीडियोस को. अगर आपको अच्छे लगते हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो. ओके, बाय.